हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव फार्मूला फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। डिराइव फार्मूला फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मान लो दो बॉल्स हैं ए एंड बी, वो ट्रेवल कर रही है सेम डायरेक्शन में। लेट टू बॉल्स, ये नहीं है बेटे, लेट टू बॉल्स ए एंड बी आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। एम ए है मास ऑफ बॉल ए, एम बी है मास ऑफ बॉल बी, यू ए है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए, यू बी है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी। और कोलिजन से पहले ए जो है वो ए की जो वेलोसिटी है वो बी से ज्यादा है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? ए का मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो बनेगा एम ए यू ए, दूसरे का बनेगा एम बी यू बी। ये देखो, ये डायग्रामेटिकली अगर देखो, पहले ए और बी थे, ए ने बी से टकराना है, ए का मास एम ए है, बी का मास एम बी है, यू ए है, यू बी है। ये बिफोर कोलिजन की है। ये ड्यूरिंग कोलिजन, जब कोलाइड किए तो दोनों आपस में मीट करके, तो ए वाला बी पे फोर्स लगाएगा और बी वाला ए पे लगाएगा, इसलिए ए वाला बी पे लगा रहा है और बी वाला ए पे लगा रहा है ड्यूरिंग कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन वो सेपरेट हो गए, उसकी वेलोसिटी बी ए है, उसकी वेलोसिटी बी बी है। और ये प्रोसेस तभी पॉसिबल है क्योंकि ए पीछे से आ रहा है, तो ई से टकराएगा तभी जब यू ए जो है वो यू बी से ज्यादा होगा। तो मान लो वो टी टाइम के लिए टकराए, बॉल ए एंड बॉल बी कोलाइड फॉर टाइम टी। जब कोलिजन होगी तो बॉल ए जो है वो फोर्स लगाएगा, कौन सी फोर्स लगाएगा? एफ ए बी। एंड बॉल बी जो है वो फोर्स लगाएगा, कौन सी लगाएगा? एफ बी ए। बी जो है वो ऑन ए लगाएगा और ए जो है वो ऑन बी लगाएगा। कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी होगी वी ए, उसकी वेलोसिटी होगी वी पी। फाइनल मोमेंटम हो गया एम ए वी ए एम बी वी बी। चेंज इन मोमेंटम अगर निकालना होगा ए का, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना होगा तो टाइम से डिवाइड कर देंगे, इसीलिए बी का एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है तो टाइम से डिवाइड कर देंगे। अब हमें पता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है इट इज इक्वल टू फोर्स। हमने पढ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो किसके इक्वल होता है? फोर्स के। इट मींस एफ ए बी। पहले ए बी की बात करेंगे तो ए वाले लिख लिए, फिर बी ए की बात करेंगे तो बी ए वाले लिख लिए। फिर हमने न्यूटन थर्ड लॉ भी पढ़ा है। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि ऑल आर, मतलब फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन, मतलब एफ ए बी विल बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। तो वैल्यूज डाल दी, टी से टी कट गया, ब्रैकेट ओपन कर दी, माइनस जे प्लस हो गया। ए जो ए वाले है एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इकट्ठा कर लिया, एम बी यू बी प्लस एम ए यू ए इकट्ठा कर लिया। तो ये क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम। ये क्या हो गया? इनिशियल मोमेंटम। तो यही तो लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बटे अगर इसकी डेरिवेशन आ जाए तो सबसे पहले डेफिनेशन जरूर लिखना, याद रखना। अगर फार्मूला फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ जाए तो पहले डेफिनेशन जरूर लिखना। ओके, आगे बेटे न्यूमेरिकल्स है इसी कंसेप्ट पे। कहता है बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। तो बुलेट का मास दे रखा है 20 ग्राम, मैंने उसके केजी बना लिए। इट इज फायर्ड विद वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी जब देखो जब फायर करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी बन गई? 150 मीटर पर सेकेंड, वो v2 हो गया। पिस्टल, पिस्टल का मास दे रखा है 2 kg, उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? u1 0। हमने उसकी रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है। रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब होता है कि जिस वेलोसिटी से वो बैक आएगा, तो हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी निकाली है, मतलब v1 निकालना है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो वी यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। पहले हम इनिशियल निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला है? m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 है, इसको m1 नाम दे दो, इसको m2 नाम दे दो। तो m1 है 2, u1 है 0, m1 है 0.02, u2 है 0, v1 निकालना है और v2 की वैल्यू पता है, तो सब्स्टिट्यूटेड ऑल द वैल्यूज एंड गेटिंग द रिजल्ट। ओके, कैलकुलेशन करके हमारा v1। तो देखो v1 की वैल्यू जो आ रही है ना, वो आ रही है -1.5। तो अगर नेगेटिव में आए ना, इट मींस वो रिकॉइल करेगा, बैक आ रहा है। फिर वैसे ही कहता बुलेट है, उसका मास है 10 ग्राम, उसको क्या नाम देना आप? m2। गन है, उसका मास कितना है? 6 kg, उसको क्या नाम देना है? m1। गन की वेलोसिटी u1 0, इसका u2 0, इसकी फाइनल वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड, इसकी निकालनी है। तो फिर सेम फॉर्मूला m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो -3 इक्वल 6 v1 आ गया। तो बेटे ये ना इसके नीचे लिखना,
तो -3/6 इज इक्वल टू v1, तो v1 की वैल्यू निकल आई। ओके, आगे गिवन है, कहता कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मास गिवन है, टाइम गिवन है, इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड। तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये फाइनल वेलोसिटी होगी। फाइनल मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, फोर्स निकालनी है। फिर कहता है इफ द फोर्स इज अप्लाइड फॉर 5 सेकंड फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दो क्वेश्चन है, देखो मास ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, टाइम गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, फोर्स निकालनी है। हमें पता है फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस u बाई टी। सब्स्टिट्यूटेड ऑल द वैल्यूज, n की वैल्यू डाल दो, v की वैल्यू डाल दो, u की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू डाल दो, तो ये फोर्स आ जाएगी। अब कहता है इसी फोर्स से हमने टाइम कितना लगाया 5 सेकंड, तो इसी फोर्स को 5 सेकंड के लिए लगाया, तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी सेम रहेगी, फाइनल फोर्स यही रहनी है, टाइम अब 5 सेकंड कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी वही रहनी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फिर f का फॉर्मूला क्या लगेगा, m इंटू ए, तो उससे क्या निकल आएगा, एक्सेलरेशन। फिर फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, v इक्वल टू u प्लस 80, तो उससे क्या निकल आएगा, v। कहता है विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, 2 kg एट 5 मीटर पर सेकंड स्केल और 4 kg एट 2 मीटर पर सेकंड स्केल। तो ये मास गिवन है, ये एक्सेलरेशन गिवन है, m1 और a1 गिवन है। इस साइड मास गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है, तो इधर फोर्स निकालेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन, इधर फोर्स निकालेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। इधर फोर्स आई 10 न्यूटन, इधर फोर्स आई 8 न्यूटन, कौन सी ज्यादा है, 10 न्यूटन। तो F1 इज मोर देन F2। कहता मोटर कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ दिस वन, तो ये u है, जो मूव कर रही होती है u है। इट टेक्स 4 सेकंड, टाइम दे रखा 4 सेकंड टू स्टॉप, स्टॉप होगा तो फाइनल वेलोसिटी 0, v 0 हो जाएगा। फोर्स निकालनी है, मास गिवन है। हम सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस u बाई टी। तो m की वैल्यू डाल दी, v की वैल्यू डाल दी, u की वैल्यू डाल दी, t की वैल्यू डाल दी, और गेटिंग द रिजल्ट। और नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तभी तो गाड़ी रुकेगी, तभी तो कार रुकेगी। अब कहता है फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स मास m1 एंड एक्सेलरेशन। तो फोर्स 5 न्यूटन है, मास m1 है, एक्सेलरेशन गिवन है, तो F इक्वल ma होता है, उससे हम m1 निकाल सकते हैं। दूसरी साइड फोर्स m2 है, मास m2 है, एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और फोर्स फिर 5 न्यूटन ही है। F2 निकाल, F2 इक्वल m2 a2 लगा के हमने m2 निकाल लिया। अब उसने बोला है व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ आर टाइड टुगेदर। अब दोनों मासेस को हमने इकट्ठा कर दिया, तो दोनों मासेस को इकट्ठा कर दिया तो दोनों को ऐड कर देंगे। ये 0.5 है ना, ये 0.25 है बेटे, ये 0.25 है, इसकी करेक्शन कर लेना। दोनों को ऐड कर दिए तो ये मास आ गया। फोर्स हमें पता है कितनी है, 5 न्यूटन, तो अब एक्सेलरेशन निकाल दो। F इज इक्वल टू ma, F ओवर m इज इक्वल टू a, F की वैल्यू भी है और m की वैल्यू भी है, तो उससे एक्सेलरेशन निकल आएगा। तो इसके बेटे डेसिमल ब्रेक कर दिए, 5 जो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 75, और उसको ब्रेक करके आपको सोल्व करना तो आता ही होगा, एंड गेटिंग द रिजल्ट। आगे है, कहता स्टोर ऑफ मास 1 kg, m गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एंड कम्स टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, डिस्टेंस भी गिवन है, तो फोर्स निकालनी है। तो हमें पता है v इसके बने यूज के इक्वल 2as होता है। फ्रॉम दैट सब्स्टिट्यूटिंग वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गई -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स निकालनी है, तो फोर्स क्या होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन कर देंगे तो फोर्स आ जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन है, कहता मास गिवन है, फोर्स निकालनी है, स्टॉप करना है, और एक्सेलरेशन गिवन है, m गिवन है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, स्टॉप, एक्सेलरेशन गिवन है, फोर्स निकालनी है। तो फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो इससे बेटे ये आपका जो यूनिट है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।